हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो सेकंड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए ये सब हम लोगों ने देखा। इसके अतिरिक्त इसके अंदर इस वेक्टर में फॉलोइंग कैरेक्टर का रहना जरूरी है, तभी जाके जेनेटिक इंजीनियरिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो कौन कौन से कैरेक्टर एक वेक्टर के अंदर और होने चाहिए। पहले नंबर पर है कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जिसको ORI ओरी कहते हैं, ओरी साइट होना चाहिए जिस साइट से हम इसमें डिजायर्ड जीन को जोड़ सके। ऐसा स्थल इस वेक्टर के अंदर जरूर होने चाहिए। ओरी इकोलाई में इस स्थल को हम क्या बोलते हैं? ओरी। और ओरी के साथ ROP रोप भी होना चाहिए, प्रोटीन ऑफ रिप्लिकेशन। ये 2 पॉइंट जरूर होने चाहिए। सबसे पहले प्लाज्मिड का प्रयोग एज ए वेक्टर किसने किया? तो जिस साइंटिस्ट का नाम आता है उसका नाम है बायर और स्टैनले कोहन ने सबसे पहले प्लाज्मिड का प्रयोग एज ए वेक्टर किया। सेकेंड पॉइंट, सेलेक्टेबल मार्कर। प्लाज्मिड के अंदर, वेक्टर के अंदर दूसरी कौन सी चीज होना चाहिए? इसके अंदर वर्ण योग्य चिन्हक, पहचान करने वाले जीन या चिन्हक इसके अंदर जरूर होने चाहिए। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये इनके कृत्रिम चयन के लिए आवश्यक है। डिजायर्ड कैरेक्टर डेवलप, जिससे हम इसमें वांछित जीन को डेवलप कर सकें। विशेषकर जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होती हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती हैं। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती हैं उनको एज ए सेलेक्टेबल मार्कर प्रयोग किया जाता है। इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होते हैं, जिनका प्रयोग एज ए सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में किया जाता है। इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाले इकोलाई को होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है और ये मॉडिफाई हो जाता है। रेजिस्टेंट जीन एगोनोजेल पर इसको रख दिया जाता है और मॉडिफाइड सेल रिमेन नॉन मॉडिफाइड सेल्स। जो सेल मॉडिफाई हो जाती है वो तो बची रहती हैं और जो मॉडिफाई नहीं हो पाती हैं वह डेथ कर जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। इस तरह से हम सेल का सिलेक्शन कर लेते हैं विथ हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। ऐसे मार्कर को, ऐसे चिन्हित करने वाले को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं, वर्ण योग चिन्हक कहते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? क्लोनिंग साइट। किसी भी वेक्टर के अंदर क्लोनिंग साइट का होना आवश्यक है, जहां से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वह उसके अंदर कट करेगी और कटे हुए स्थान पर हम लाइगेशन करेंगे, डिजायर्ड जीन को जोड़ेंगे। तो क्लोनिंग साइट का होना भी जरूरी है, जहां से बाहरी या डिजायर्ड जीन को उसके अंदर जोड़ा जा सके। ऐसे साइट को हम रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। चौथा चीज क्या होना चाहिए? वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन। जो क्लोन जीन है, ऐसे क्लोनिंग जीन को किसी होस्ट सेल में भेजना है तो उसको कैसे भेजा जाए? इसके लिए वेक्टर के पास क्लोनिंग जीन का होना आवश्यक है। जब तक जीन इसके पास नहीं रहेंगे, कोई माध्यम नहीं रहेगा, तो हम किसी प्लांट या किसी एनिमल में इस बाहरी डिजायर्ड जीन को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे भेजेंगे? तो इसके लिए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में इसका यूज होता है। प्लांट के सेंस में एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफाइसियन है।
जिसका बहुतायत प्रयोग, अधिकतर प्रयोग प्लांट में किया जाता है। प्लांट में जीन स्थानांतरण के लिए, जीन को पहुंचाने के लिए, भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैसियन का। इसके अंदर टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है और टीआई प्लाज्मिड ये जो बैक्टीरिया है ये पौधों में, विशेषकर डाइकाट प्लांट्स होते हैं उनमें ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, बीमारी उत्पन्न करता है। इसके अंदर जो बीमारी उत्पन्न करने वाला गुण है उस डिजीज डेवलप कैरेक्टर को हटा देते हैं और ये पौधों के लिए क्या हो जाता है? हार्मलेस हो जाता है। ऐसे टीआई प्लाज्मिड का उपयोग एज ए वेक्टर इन प्लांट, पौधों में किया जाता है। ये जो टीआई प्लाज्मिड है वह एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है जिस बैक्टीरिया का नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैसियन है, जो डाइकाट प्लांट्स में स्पेशली ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, बीमारी उत्पन्न करता है। इसी से निकाला जाता है टीआई प्लाज्मिड और इसका प्रयोग जीन ट्रांसफर के लिए प्लांट में किया जाता है। एनिमल्स के केस में, जंतुओं के केस में, एनिमल्स में रेट्रोवायरस विशेषकर ये कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे वायरसों को हम हार्मलेस कर देते हैं। इसके कैंसर प्रोड्यूसिंग जो इसका कैरेक्टर है, जो जीन है, उसको हटा देते हैं और इसके बाद इसी से हम जीन को, डिजायर्ड जीन को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल में हस्तांतरित करने का काम एज ए वेक्टर इसका प्रयोग एनिमल के केस में किया जाता है। इसी के माध्यम से जीन स्थानांतरण का काम किया जाता है। तो वेक्टर के रूप में एनिमल्स के केस में रेट्रोवायरसेस और प्लांट के केस में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैसियन का उपयोग किया जाता है। दैट्स अबाउट characteristics of a vector in genetic engineering. That's all.